नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चूग। आज कक्षा 9 क्षितिज गद्य भाग का पाठ 6 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन, जो कि एक संस्मरण है, इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न। मैं उत्पन्न हुई थी तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे ये सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की क्या दशा थी या कैसी दशा थी। उत्तर। उस समय यानी 1900 ईस्वी के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय लड़की का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था, उनके पालन पोषण और शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। ख। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां बदल रही हैं। आज लड़का लड़की का भेदभाव कम अवश्य हुआ है, परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा पर उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना लड़कों पर। प्रश्न संख्या 2। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख सकी? लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख सकी क्योंकि लेखिका को उर्दू फारसी में रुचि नहीं थी। एक दिन पढ़ाने के बाद जब दूसरे दिन मौलवी साहब घर आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। प्रश्न संख्या 3। लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर। लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका की मां को हिंदी भाषा से प्रेम था, उन्हें लेखन गायन का भी शौक था। वे भक्ति के पद व मीरा के भजन गाती थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, नित्य पूजा पाठ किया करती थीं। प्रश्न संख्या 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि आज ऐसे घनिष्ठ संबंध देखने को नहीं मिलते। लेखिका के परिवार के जवारा के नवाब के परिवार के साथ संबंध सगे संबंधियों से भी घनिष्ठ थे। दोनों परिवार हर पर्व, त्योहार, जन्मदिन आदि मिलकर मनाते थे। लेखिका के भाई का नाम मनमोहन भी जवारा की बेगम ने ही रखा था। वर्तमान परिवेश में इस प्रकार के संबंध के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, विशेषकर दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।